फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं सनी शर्मा और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस के कानून के एक पहलू पर। एक्चुअल में मेंटेनेंस के कानून को लेकर के महिलाओं और पुरुषों यानी पति और पत्नी दोनों के मन में कुछ डाउट्स रहते हैं। जैसे कि जो पुरुष है वो ये सोचते हैं कि यदि उनकी पत्नी उन पर मेंटेनेंस का केस डाल देती है और उनसे अनुचित राशि की मांग करती है तो वो उसको कैसे देंगे। कई बार देखने में यह आता है कि महिलाएं बहुत बड़ी अमाउंट की मांग कर देती हैं। जैसे कि मान लेते हैं उदाहरण के लिए, महिला ने कोर्ट में पिटीशन दाखिल करी और कहा कि मुझे 25,000 रुपए महीना भरण पोषण के लिए चाहिए, लेकिन जो पति है एक्चुअल में वो जो नौकरी करता है उससे उसे 15,000 रुपए महीना ही मिलता है। तो ऐसे केस में जो पति है उसके लिए परेशानी ये बन जाती है कि अब वो कैसे 25,000 रुपए महीना अपनी पत्नी को दे सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए जो पति है वो परेशान रहता है कि वो अब इस केस को कैसे निपटाए। इसी प्रकार से जो महिलाएं हैं, महिलाओं के मन में भी कई बार डाउट रहता है कि वो अलग हो चुकी हैं और अब उन्हें मेंटेनेंस चाहिए, क्योंकि उनके पास उनका बच्चा भी है, खुद भी है, अपना भरण पोषण भी करना है, बच्चे की एजुकेशन भी है, मेडिकल खर्चा भी है। तो वो भरण पोषण कैसे ले, क्योंकि अधिकतर मामलों में पति कोर्ट में आकर ये कहता है कि वो आर्थिक तंगी से गुजर रहा है या बेरोजगार है या फिर बहुत ही कम कमाता है, इतना कम कमाता है कि वो अपना खुद का गुजारा भी नहीं कर सकता। और ऐसी स्थिति में जो कोर्ट होती है वो क्या करेगी। अब पत्नियों के लिए यहाँ पर ये डाउट हो जाता है कि यदि पति ये प्रूव कर दे कि वो बेरोजगार है तो क्या ऐसे केस में वो मेंटेनेंस ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं। तो आज इन दोनों प्रश्नों के आंसर हम इस वीडियो में दोस्तों जानने वाले हैं। हम इस वीडियो में जो प्रैक्टिकल अप्रोच कोर्ट की इन मामलों में रहती है उसको समझेंगे और पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से, पति के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के ही पॉइंट ऑफ व्यू से इस समस्या के समाधान को समझेंगे। तो दोस्तों पहले हम पति के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। जब पत्नी ने मेंटेनेंस के लिए पिटीशन फाइल कर दिया है और वो आपसे एक मेंटेनेंस की राशि मांगती है, मान लीजिए वो आपसे, जैसे हमने उदाहरण लिया था, 25,000 रुपए की मांग करती है, लेकिन वास्तव में जो आपकी तनख्वाह है वो बहुत कम है, 10,000 रुपए मान लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि आप उसे 25,000 रुपए मेंटेनेंस कैसे देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों यहाँ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कोर्ट ऐसे मामलों में पति की जो इनकम होती है उसको भी ध्यान में रखती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो केवल पत्नी की पिटीशन को पढ़ के ऑर्डर कर देगी कि 25,000 रुपए दीजिए। दिल्ली कोर्ट में एक मामले में कोर्ट ने पत्नी की पिटीशन को खारिज कर दिया, क्योंकि पत्नी ने जो मेंटेनेंस मांगा था कोर्ट को ये लगा कि हस्बैंड वो नहीं दे सकता है, क्योंकि उस केस में जो हस्बैंड की सैलरी थी वो बहुत कम थी और साथ ही साथ कोर्ट ये भी देखती है कि हस्बैंड के ऊपर जिम्मेदारियां कितनी हैं। हो सकता है उसके माँ बाप की जिम्मेदारी भी उसके ऊपर हो सकता है कोई बीमारी भी हो सकता है कोई और आश्रित भी उसके ऊपर हो। तो सारी चीजों को कोर्ट मद्देनजर रखती है और ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर वाइफ ने पिटीशन डाल दी है तो कोर्ट उसको मेंटेनेंस देगी ही। कोर्ट हर एक एंगल्स देखेगी और आपकी इनकम के अकॉर्डिंग ही कोर्ट ऑर्डर करेगी। और ये भी पॉसिबल है कि कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि हस्बैंड मेंटेनेंस की अमाउंट ना दे। हस्बैंड कब कब मेंटेनेंस की अमाउंट नहीं देगा, इस पर मैंने डिटेल वीडियो भी बनाई है। अगर आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हैं उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहां जाके उस वीडियो को देख के आप इसकी पूरी जानकारी भी ले सकते हैं। दोस्तों अब हम समझते हैं इसको पत्नी के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई बार पत्नी मेंटेनेंस के लिए पिटीशन दाखिल करती है और अपना भरण पोषण कोर्ट के द्वारा मांगती है, लेकिन ऐसे केसों में अधिकतर ये देखा जाता है कि जो हस्बैंड होता है, हस्बैंड के द्वारा ये कहा जाता है कि वो आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहा है या फिर बेरोजगार है या फिर उसकी सैलरी बहुत कम है। तो यहाँ पर मैं पत्नियों को कहना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप केवल इस बात से डर जाएं, आप अपना दावा दाखिल कीजिए। अब ये उसका बर्डन है, उसको ये खुद प्रूफ करना पड़ेगा कि वो एक्चुअल में कुछ नहीं कमा रहा है, आर्थिक तंगी से गुजर रहा है या फिर बेरोजगार है। और यदि वो इस बात को प्रूफ नहीं कर पाता तो कोर्ट आपको मेंटेनेंस दिलाएगी। और यदि वो इसको प्रूफ कर भी देता है तब भी बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि हस्बैंड जो है वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता है। जो बेसिक नेसेसिटीज है वो तो उसे देनी ही पड़ेगी, जैसे उसे रहने की व्यवस्था करके देनी पड़ेगी, खाने के लिए भोजन देना पड़ेगा, बच्चों की एजुकेशन और मेडिकल का खर्चा उसे उठाना ही पड़ेगा। वो उन जिम्मेदारियों को किसी भी तरह से छोड़ नहीं सकता है। तो ऐसे केस में मैं पत्नियों को कहना चाहूंगा कि उन्हें भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर वो ये सोचकर मेंटेनेंस का दावा नहीं डालती है कि उनका पति आगे आकर ये कह देगा कि वो बेरोजगार है और कोर्ट उनको मेंटेनेंस नहीं दिलाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोर्ट हर एक पहलू पर विचार करती है और यदि वो साबित कर भी देता है कि वो बेरोजगार है, उसके बावजूद भी कोर्ट आपको बेसिक नेसेसिटीज के लिए तो मेंटेनेंस दिलाएगी ही। तो फ्रेंड्स इस तरह से जो कोर्ट है वो प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाती है। तो यहाँ पर पति और पत्नी दोनों को ही चिंता करने की बात नहीं है। ईमानदारी से अपने मुकदमे को लड़िए और जो आप प्रूफ कर सकते हैं उसको प्रूफ करिए। जो डिसीजन होगा वो एविडेंस के बेस पर ही होगा।
तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।